नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 नवगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल को देखते हुए महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का एक इनिशिएटिव किया गया है, जिसके तहत बीएससी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और इन सभी की केमिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट्स की क्लासेज यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही हैं। इसी के तहत केमिस्ट्री की क्लासेज में बीएससी फाइनल ईयर का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उसी के आगे हम आज बात कर रहे हैं। वो हमारा टॉपिक था ओएमसी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एल्युमिनियम के ओएमसी की स्ट्रक्चर के बारे में और मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की सामान्य संरचना के बारे में कि मरकरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है और उसके उपयोग कौन कौन से हैं। आज हम बात कर रहे हैं टिन के ओएमसी के बारे में, टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, मतलब स्टेनम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, एसएन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो टिन दो प्रकार से पाया जा सकता है। एक तो होता है टिन सेकेंड में, मतलब टिन में जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो स्टेनम की +2 होगी, और इसके अलावा जो टिन होता है वो होता है 4। ठीक है, तो दो प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो होती है स्टेनम +2 और दूसरी होती है स्टेनम +4। दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जब अपने स्टेनम के बारे में बात करते हैं तो ये दो अवस्थाएं, सामान्य दो अवस्थाओं में जब ये एल्किल वितरण के साथ में पाया जाता है तो केवल दो ही यौगिक इसके ज्ञात हैं। इस कंडीशन में एल्किल वितरण के रूप में इसके केवल दो ही यौगिक ज्ञात हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है C6H5 की ट्वाइस स्टेनम पहला, और एक जो दूसरा कंपाउंड है वो है C5H5 की ट्वाइस स्टेनम दूसरा। ठीक है, दो कंपाउंड एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में ज्ञात हैं, जिसमें ये +2 यह स्टेनम सेकंड के रूप में पाया जाता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक होते हैं, हाईली रिडक्टेंट होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, और किसके अंदर बदल जाते हैं? Sn+4 के अंदर, या Sn+4 के अंदर ये बदल जाते हैं। अब देखिए, अस्थायी हैं और अत्यंत हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अब टिन का एक कंपाउंड है, टिन 4 का एक कंपाउंड जिसका सबसे ज्यादा स्टडी की गई है वो है Rn। वो होता है RnSn4-N, ये कंपाउंड होता है टिन 4 का। तो जो सबसे ज्यादा स्टडी किया, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टिन सेकंड की। टिन सेकंड में इसके दो एल्किल कंपाउंड ज्ञात हैं, एक तो डाइफेनिल स्टेनम और एक है पेंटा की जो रिंग है, 5 कार्बन की जो रिंग है। ठीक है, पेंटिल स्टेनम है, ये इसकी एक चक्रीय संरचना होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रकार की इसकी जो संरचनाएं हैं वो ज्ञात की गई हैं Sn+2 के संदर्भ में। लेकिन जब अपने Sn+4 के बारे में बात करते हैं तो Sn+4 वाले क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं और अस्थायी होते हैं। और कौन से अस्थायी होते हैं? अत्यंत अस्थायी होते हैं, अत्यंत अस्थायी होते हैं। इस वजह से इसका केवल एक ही कंपाउंड ज्ञात है। जब ये +4 अवस्था में होगा तब इसका एक ही कंपाउंड ज्ञात है, ये वाला। ये स्थायी होता है, इसी की स्टडी सबसे ज्यादा की गई है RnSnX4-N, RnXNS4-N। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे निर्माण की विधियों की। तो हम इस कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसकी निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। सॉरी, उसको देखिए। उसको देखिए, निर्माण की विधियों को। सबसे पहले हमारा जो है वो कौन सा है? RnSnX4-N, इसकी हम स्टडी करें। यहाँ पर स्टेनम कौन सी अवस्था में है? स्टेनम यहाँ पर है 4th अवस्था। ठीक है, ये स्टेनम यहाँ पर 4th अवस्था। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं संश्लेषण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। संश्लेषण की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहली विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। सबसे पहली विधि कौन सी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो किस तरीके से होगी?
जब हम स्टैनिक क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे, मान लीजिए ये हमारे पास कंपाउंड है 4SnCl4, इसको बोलते हैं स्टैनिक क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे RMgCl के साथ में, 12 RMgCl के साथ में इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, तो इससे कंपाउंड बनेगा RnSnX4 -N टाइप का, जिसमें कि 4 है इसकी संयोजकता। इसमें सबसे पहला क्या कंपाउंड बनेगा, बनेगा R2SnCl2, सबसे पहला ये, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 2R3SnCl, दूसरा कंपाउंड ये बन जाएगा। तीसरा कंपाउंड इसमें बनेगा R4SN, ये प्योर एल्किल स्टैनम कंपाउंड है ये। और चौथा जो कंपाउंड है वो जो इसके अंदर बनेगा वो बन जाएगा 12MgCl2, 12MgCl2। तो रिएक्शन में देखिए क्या क्या बना। देखो, हमने स्टैनिक क्लोराइड की अभिक्रिया की 12 RMgX से, मतलब किसके साथ में की हमने अभिक्रिया, ग्रीनियर विकर्मक के साथ में इसकी अभिक्रिया की। जब हम ग्रीनियर विकर्मक के साथ में इसकी अभिक्रिया करते हैं तो उससे एक कंपाउंड तो बनता है R2SnCl2, एक कंपाउंड बनता है R3SnCl, एक कंपाउंड बनता है R4SN और एक कंपाउंड बनता है 12MgCl2। तो ये तो इसका उपउत्पाद है। तो मेन 3 टाइप के कंपाउंड यहाँ पर स्टेनम के बनते हैं। एक तो है स्टेनम का एल्किल क्लोराइड, दूसरा भी है स्टेनम का एल्किल क्लोराइड, और एक होता है स्टेनम का एल्किल कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट टेट्रा एल्किल टिन किस प्रकार से बनाते हैं, इसको हम और किस विधि से बना सकते हैं उसको देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि अकेला टेट्रा एल्किल टिन कैसे बनता है, मतलब R4SN का निर्माण कैसे होता है। अगर हमको केवल R4SN का निर्माण करना हो तो हम उसको किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं उसको देखिए। हम क्या करेंगे, SnCl4 की, मतलब स्टैनिक क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, हम करवाएंगे 4 RMgCl के साथ। मतलब ये भी क्या है, ग्रीनियर विकर्मक है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। हमको क्या करना है, यहाँ से इस Mg को और यहाँ से इसको बाहर निकालना है और बाकी को वैसा का वैसा लिख देना है। तो देखिए इसका उत्पाद देखिए क्या बनेगा, उत्पाद इसका बनेगा R4SN, यहाँ पर 4 एल्किल और एक स्टेनम इसके साथ में जुड़ गया, प्लस क्या निकलेगा MgCl2, प्लस क्या निकलेगा MgCl2। लेकिन MgCl2 टोटल होंगे कितने, 4 MgCl2 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये किसकी विधि है, ये है अकेले एल्किल टिन को बनाने की विधि। नेक्स्ट देखते हैं हम किस प्रकार से अगला जो किया जा सकता है, आगे कैसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, OMC के कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं SnKOMC, स्टेनम के OMC कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने R4SN की फॉर्मेशन के बारे में बात की और एल्किल स्टेनम क्लोराइड की फॉर्मेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ईथर की उपस्थिति में किस प्रकार से अभिक्रिया की जाएगी। अगली अभिक्रिया भी किसके साथ है, संश्लेषण हम कर रहे हैं RMgX से, किसका निर्माण कर रहे हैं, SN के OMC का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हम क्या कर रहे हैं, SnCl2 की अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, SnCl2 की अभिक्रिया हम करवाएंगे 2C6H5MgBr के साथ में, किसके साथ करवाएंगे, 2C6H5MgBr के साथ में। ये भी एक ग्रीनियर विकर्मक होता है, लेकिन एरिल टाइप का ग्रीनियर विकर्मक है। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, यहाँ से एक तो बन जाएगा ये C6H5 की ट्वाइस SN प्लस C6H5 ट्वाइस SN हो गया। अब इसमें से क्या निकल जाएगा, एक निकल जाएगा MgBr2 प्लस यहाँ से एक मैग्नीशियम और यहाँ से एक क्लोरीन, एक निकल जाएगा MgCl2। तो ये विधि कौन सी है, ये विधि है फेनिल स्टेनम को बनाने की, मतलब टिन के एरिल कंपाउंड को बनाने की, कि टिन का डाइएरिल कंपाउंड हम किस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बनाते हैं डाई एल्किल जो टिन होता है, जिसको साइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है साइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन,
साइक्लोपेंटाडाइनाइल्टीन को कैसे बनाते हैं वो देखिए। साइक्लोपेंटाडाइनाइल्टीन को इसका फार्मूला होता है C5H5 की ट्वाइस SN। ये होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल्टीन। इसका फॉर्मेशन देखिए किस तरीके से होगा। SnCl2 की रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे 2C5H5Na के साथ में, ठीक है। तो सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो इससे देखिए क्या बनेगा, इससे बनेगा C5H5 की ट्वाइस और क्या बन जाएगा SN। C5H5 की ट्वाइस SN मतलब यहां से क्या हुआ, ये इतना और एक स्टेनम क्या होगा यहाँ पर जुड़ के, प्लस देखिए यहाँ पर क्या बच गया, सोडियम बच गया 2 और 2 क्लोरीन है तो क्या निकल जाएगा 2NaCl। तो RMgX के साथ में लगभग जो अभिक्रियाएं हैं वो सब हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोटीन कंपाउंड का और कैसे निर्माण किया जाता है, एल्किल हैलाइड से कैसे निर्माण किया जाता है उसको देखो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला, पहला तो हमने कर लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये तो पहला था, दूसरा RX से OMC ऑफ स्टेनम का फॉर्मेशन RX से कैसे किया जाता है, मतलब एल्किल हैलाइड से कैसे किया जाता है। देखिए हमारे पास मान लीजिए ये है 2RX है, इसकी रिएक्शन हम स्टेनम के साथ में करवा देंगे, एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन स्टेनम के साथ में करवा देंगे तो क्या बन जाता है R2SnX2, एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा। एक रिएक्शन इस तरीके से भी हो सकती है, मान लीजिए हमारे पास क्या है 10RX है, मतलब हमारे पास एल्किल हैलाइड है 10 और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं, मिश मेटल एलॉय के साथ में करवा रहे हैं। जो दो धातुएं आपस में जुड़ी रहती हैं यहाँ पर NaSN दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर मरकरी हो तो उसको एमलगैम बोलते हैं और बाकी ये धातुओं का संयोजन होता है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट किस तरीके से इसके अंदर रिएक्शन होगी। इसके अंदर सबसे पहले तो बन जाएगा RSnX3 प्लस क्या बन जाएगा R2SnX2 प्लस क्या बन जाएगा R3SnX प्लस क्या बन जाएगा R4SN बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा 4NaX। तो इसका मतलब यही अभिक्रिया हमने पहले की थी। यहाँ पर मेन कंपाउंड कौन सा बनता है, ये मतलब हम यहाँ से किसका निर्माण कर सकते हैं, टेट्रा एल्किल टिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और किससे करते हैं हम, एल्किल हैलाइड से। सारी अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन होता है। एक अभिक्रिया ये, दूसरी अभिक्रिया ये। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, डायरेक्ट टेट्रा एल्किल टिन या एल्किल टिन कंपाउंड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बनता है, हेलोजन ऐड होती है उसके अंदर, हेलोजन का डेरिवेटिव बनता है जिसमें हेलोजन ऐड हो। और अगर हम इस तरीके से रिएक्शन करवाएं तो उससे हमें एक उत्पाद ऐसा भी प्राप्त होता है जिसके अंदर एल्किल और टिन डायरेक्ट भाग ले रहे हैं या डायरेक्ट बन रहे हैं। दूसरा मेथड देखना, तीसरा मेथड देखिए। तीसरा मेथड देखिए, थर्ड देखिए क्या होता है, एक्सचेंज रिएक्शन। थर्ड है बनाने की विधि विनिमय अभिक्रिया, एक्सचेंज रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं SN के OMC का निर्माण, मतलब सिंथेसिस ऑफ स्टेनम्स OMC, मतलब टिन के कार्ब धातु यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले RMgX से होगा, दूसरा होगा एल्किल हैलाइड से और तीसरा हम कर रहे हैं एक्सचेंज रिएक्शन से। किस तरीके से बनेगा देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है 3R4SN, ये है पहले से बना हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, SnX4 के साथ में करवा देंगे। एक्सचेंज की रिएक्शन होनी है, ये रिएक्शन कहाँ होगी, 20 डिग्री सेल्सियस पर होगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, सब आपस में जुड़ गए, विनिमय है तो सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा R3SnX, ठीक है। तो यहाँ से कौन से रिएक्शन प्राप्त किए जा सकते हैं, आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे का, तो इससे हम कौन से यौगिक बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं मिक्स्ड OMC ऑफ स्टेनम। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। थर्ड, उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन देखिए। थर्ड रिएक्शन में क्या है, यहाँ का यहाँ एक्सचेंज हुआ, एक प्रकार से ये विनिमय रिएक्शन है, या हम इसको कह सकते हैं
ये कौन सी रिएक्शन है? ये एक प्रकार से योगात्मक प्रकार की है, एडिशन टाइप की है। सब आपस में जुड़ेंगे, आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ में जुड़ गए और जुड़ के इसका फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट देखिए अगली विधि, ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट अभिक्रिया फोर्थ जो निर्माण की विधि है वो है किसकी? R4SN का निर्माण, R4SN का निर्माण। और ये किससे निर्माण होगा? ये होगा डाई एथिल जिंक से। किससे निर्माण होगा? डाई एथिल जिंक से। R4SN का निर्माण किस तरीके से होगा? देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है C2H5 की ट्वाइस, नेक्स्ट SnCl2, ठीक है। C2H5 की ट्वाइस डाई एथिल स्टेनम क्लोराइड, डाई एथिल स्टेनम क्लोराइड है। ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? ये करेगा रिएक्शन C2H5 की ट्वाइस Zn के साथ में, और इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। डाईएथिल जिंक को बोला जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अब ये बड़ी आसान रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर यहां से ये जिंक और यहां से ये क्लोरीन सारी की सारी बाहर निकल जाएगी, और बाकी देखिए यहां पर क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट इसका देखिए कौन सा बनेगा? प्रोडक्ट इसमें बनेगा C2H5 की 4, 2 C2H5 ये हो गए, 2 C2H5 ये हो गए, प्लस Sn, और प्लस क्या बन जाएगा? ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो ये R4CnSn का निर्माण है किससे? डाईएथिल जिंक से। ये क्या होता है? डाईएथिल जिंक होता है। ये रिएक्शन होगी फोर्थ नंबर। आगे हम करते हैं फिफ्थ नंबर रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन देखिए कौन सी होगी? पांचवी निर्माण की विधि हम कर रहे हैं, और जो पांचवी निर्माण की विधि है वो किसके लिए है? वो है एल्किल टिन फ्लोराइड के लिए। वो किसके लिए है? वो है एल्किल टिन फ्लोराइड के लिए, मतलब किसके लिए? RSnF के लिए, एल्किल टिन फ्लोराइड के लिए, जिसमें जो R होंगे इसकी संख्या कितनी होगी? 3। तो इसके निर्माण के लिए है R3SnF का निर्माण, मतलब एल्किल टिन फ्लोराइड का निर्माण। देखिए किस तरीके से होगा। हमारे पास ये है CH3 की थ्राइस SnCl, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम फ्लोराइड के साथ में करवा देंगे। पोटेशियम फ्लोराइड के साथ में करवाने पर ये भी बड़ी सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से म्यूरेट ऑफ पोटाश बार निकल जाएगा, मतलब KCl बार निकल जाएगा, और बाकी सारा का सारा इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 की थ्राइस SnF प्लस KCl बार, ठीक है। तो ये हमने फिफ्थ रिएक्शन की, जिसके अंदर हम किसका निर्माण कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ट्राई एल्किल स्टेनम फ्लोराइड का निर्माण, मतलब फ्लोरीन वाले जो स्टेनम कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हम यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट है एल्किल टिन आयोडाइड का निर्माण। नेक्स्ट है सेवंथ, और ये कौन सा है? ये होता है एल्किल टिन आयोडाइड का निर्माण। इसके अंदर भी इसी तरीके से होगा। हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं R3SNI का निर्माण। सबसे पहले फ्लोराइड का था, अब हम किसका कर रहे हैं? आयोडाइड का। R3SNI का निर्माण, आयोडाइड का निर्माण। तो किस तरीके से होगा? इसको देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है C2H5 की थ्राइस, C2H5 की 4, सॉरी C2H5 की 4, C2H5 की 4SN, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? I2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से सब 3 तो इसके साथ में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? C2H5 की थ्राइस SNI, मतलब ट्राई एल्किल स्टेनम आयोडाइड, प्लस क्या बन जाएगा? C2H5 का I, मतलब एथिल आयोडाइड। तो ये हो गया इसकी छठी रिएक्शन, छठी रिएक्शन। सिक्स्थ, अब हम करते हैं, इसमें किसका निर्माण किया हमने? आयोडीन के साथ में किसका निर्माण कर दिया? ट्राई एल्किल स्टेनम आयोडाइड का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं
इसकी सेवंथ रिएक्शन, और सेवंथ रिएक्शन देखिए कौन सी है, सेवंथ और अंतिम इसके निर्माण की जो विधि है वो कौन सी है, कार्बटिन हाइड्राइड। किसका निर्माण कर रहे हैं हम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं R3SNH का निर्माण। R3SNH का निर्माण मतलब कार्बटिन हाइड्राइड बोलते हैं इसको, कार्बटिन, ये कार्बन है मतलब ऑर्गेनोटिन हाइड्राइड प्रकार का कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन होगी। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, किस तरीके से होगा, मान लीजिए हमारे पास ये है R3SNCl है, मतलब ट्राई एल्किल स्टेनम क्लोराइड का कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन, इसका हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, ध्यान रखना हाइड्रोजनीकरण, और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में हम क्या करवा देंगे, इसका हाइड्रोजनेशन करवा देंगे, हाइड्रोजनीकरण करवा देंगे। यहां से HCl तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन तो बाहर निकल गई, और बाकी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो होगा R3SNH, जिसको बोलते हैं ट्राई एल्किल स्टेनम हाइड्राइड, ट्राई एल्किल स्टेनम हाइड्राइड। तो टोटल हमने 7 विधियां यहाँ पर SN की OMC की हैं। सबसे पहले RMGX से किस प्रकार से करते हैं, दूसरा एल्किल हैलाइड से OMC का फॉर्मेशन, स्टेनम के कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट है विनिमय अभिक्रिया जिसमें योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया होती है, एल्किल आपस में एक्सचेंज करते हैं। फोर्थ है R4SN का निर्माण डाइएथिल जिंक से किस प्रकार से होगा, मतलब टेट्रा एल्किल स्टेनम का निर्माण डाइएथिल जिंक से किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है फ्लोराइड का निर्माण, ट्राई एल्किल स्टेनम फ्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है ट्राई एल्किल स्टेनम आयोडाइड का निर्माण किस प्रकार से होगा, और लास्ट रिएक्शन है ट्राई एल्किल स्टेनम हाइड्राइड का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो टोटल 7 विधियां हैं जिससे हम स्टेनम के या टिन के हैलाइडों को, टिन के कार्ब धातु यौगिकों को, कार्ब धात्विक और हैलाइड मिश्रित यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये 7 की 7 विधियां जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। नेक्स्ट है अगला टॉपिक, गुण। गुण या प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इसकी। सबसे पहले वायु के प्रति संवेदनशील होते हैं। सबसे पहला इसका कौन सा गुण है, सबसे पहला है वायु से रिएक्शन, मतलब रिएक्शन विद O2, मतलब ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के पास किस प्रकार से, ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, उसको देखेंगे हम। वायु से अभिक्रिया, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण। हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसका होगा कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है 2C6H5 की ट्वाइस SN प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2 के साथ में, और O2 यहां पर क्या है, वायु ही है, ऑक्सीजन ही है। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा 2C6H5, ये वैसे का वैसे स्टेनम SN और O, तो ऑक्साइड बन गया, इससे ऑक्सीकरण हो गया। सबसे पहला गुण वायु के साथ कैसे विक्रिया करेगा, वायु के साथ क्या करेगा, ऑक्सीकरण की विक्रिया करेगा, और ऑक्सीकरण की विक्रिया करने से किसका निर्माण कर देगा, ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। नेक्स्ट हम इसका एक और अभिक्रिया जो है, एक इसका और करते हैं। नेक्स्ट इसका जो गुण है वो देखिए वो कौन सा है। सबसे पहले तो वायु के साथ अभिक्रिया है, दूसरा इसका जो गुण है वो देखिए, दूसरा जो इसका गुण है उसको देखिए, दूसरा इसका गुण है SN, फोर्थ में ऑक्सीडेशन, ठीक है, SN फोर्थ में बदल जाएगा। ये किस तरीके से बदलेगा, मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है C6H5 की ट्वाइस SN, यहां पर ये SN2 में है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं C2H5Cl के साथ में, एथिल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 4 में बदल जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसका देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 तो ये है, एक ये हो गया, 3 जुड़ गए और SnCl इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये तो बनेगा एक तो C6H5 की ट्वाइस,
इसका प्रोडक्ट है C6H5 का C6H5 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बनेगा C2H5, ये इसके साथ में जुड़ गया। नेक्स्ट क्या है SN और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर SN कौन सी अवस्था में था, यहाँ पर SN था सेकंड में, यहाँ पर SN सेकंड में है, लेकिन एंड में जाकर SN यहाँ पर कौन सी अवस्था में हो जाएगा, यहाँ पर SN जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ में, यहाँ पर SN कौन से में हो जाएगा फोर्थ में। तो ये इसकी हमने रासायनिक अभिक्रिया की। नेक्स्ट देखते हैं टेट्राएल्किल टिन जो होते हैं। अब देखिए ये तो डाईएल्किल थे, टेट्राएल्किल टिन के बारे में बात करते हैं। हम कर रहे हैं SN के OMC के गुण, निर्माण की विधियां हमने कर ली। अब हम इसके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। 2 गुणों के बारे में हम बात कर चुके। इसका थर्ड गुण करते हैं R4SN का। R4SN क्या होते हैं, R4SN पर्याप्त स्थायी, मतलब स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, सफिशिएंट जितना होना चाहिए। उसके अलावा रंगहीन होते हैं, मतलब ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। और क्या होते हैं, द्रव होते हैं, द्रव। और किसके अंदर विलय होते हैं, विलयशीलता इनकी, विलय किसके अंदर है, विलय होंगे किसमें, कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब है अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सभी में ये सॉल्युबल होते हैं। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब अविलय किसके अंदर होंगे, इनसॉल्युबल किसके अंदर होंगे, वाटर के अंदर, जल के अंदर ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जल के अंदर क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल या अविलय होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये ठोस है। अब एल्किल टिन हैलाइड जो है, आगे हम बात कर रहे हैं, ये थर्ड हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एल्किल टिन हैलाइड के बारे में। एल्किल टिन हैलाइड किसके बारे में, एल्किल टिन हैलाइड के बारे में, एल्किल टिन हैलाइड के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो जो एल्किल टिन हैलाइड होते हैं ये वाटर के साथ में रिएक्शन, ये क्या होंगे, इनके गुण क्या हैं, ये ठोस होंगे, मतलब ये तो द्रव थे, ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और जल के साथ इनकी क्रिया देखिए, इनकी क्रिया है जल से, जल से क्रिया किस प्रकार से करेंगे उसको ध्यान से देखिए। जल के साथ किस प्रकार से क्रिया करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है C2H5 की ट्वाइस SnCl, ये क्या है, एल्किल टिन हैलाइड है। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, जल गठन होगा। यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ जाएगी, C2H5 की ट्वाइस SnCl2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा कंपाउंड C2H5 की ट्वाइस SNO, C2H5 की ट्वाइस SNO प्लस 2HCl। तो इसका मतलब जो R4SN है, इससे पहले जो हमने किए थे वो कंपाउंड तो होते हैं लगभग अस्थायी। टेट्राएल्किल टिन जो होते हैं स्थायी होते हैं, रंगहीन प्रकार के द्रव होते हैं, कार्बनिक विलायक में विलय हैं, जल में अविलय हैं। एल्किल टिन हैलाइड ठोस प्रकार के होते हैं, जल से क्रिया करते हैं, वैसे तो अविलय होते हैं लेकिन क्रिया करते हैं, और ये भी कार्बनिक विलायक में विलय, और क्रिया करके किसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है। जल से क्रिया करके इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जल अपघटन, मतलब वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन इसमें हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके निर्माण की विधियों के बारे में बात कर ली, इसके अलावा हमने इसके कुछ गुणों के बारे में बात की। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार जो चीज़ें हमने की हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्या हमने आज कर लिया। सबसे पहले हमने बात किया कि टिन के कार्ब धात्विक यौगिक कौन से हैं। टिन के 2 प्रकार के कार्ब धात्विक होते हैं, एक तो होता है टिन सेकेंड टाइप का और एक होता है टिन फोर्थ टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टिन फोर्थ टाइप के यौगिक जो है उसके बारे में बात की, जो उसके संश्लेषण की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो हमने बात की कि इसके निर्माण की कितनी विधियाँ हैं, टोटल 7 विधियाँ हैं। RMGX से, एल्किल हैलाइड से विनिमय रिएक्शन जिसको युगात्मक कहते हैं, R4SN का निर्माण डाइएथिल जिंक से, R3SNF का मतलब ट्राई एल्किल स्टेनम फ्लोराइड का निर्माण किससे, इसका निर्माण KF से किया जाएगा। आयोडाइड का निर्माण होगा, हाइड्राइड का निर्माण होगा। उसके बाद हम इसके गुणों के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या होता है
जो फोर्थ है, आगे हम R4SN के बारे में बात करेंगे। फोर्थ में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन वायु के साथ क्रिया करते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, ये आगे कंपाउंड का इसका निर्माण कर देगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, डायरेक्ट भी अभिक्रिया करके ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर सेकंड से किसके अंदर बदल जाएगा, फोर्थ के अंदर बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने बात की कि R4SN जो होते हैं स्थायी होते हैं, रंगहीन प्रकार के द्रव होते हैं, विलय कार्बनिक विलय विलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की एल्किल टिन हैलाइड ठोस होते हैं, जल से क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है या जल गठन हो जाता है, जिससे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, और वो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे क्या है, आगे है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर इनका एक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करने के बाद में हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर रह जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड करते ही OMC हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इसको देखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास मोबाइल नंबर है, तो अगर उनको कोई भी इशू होता है तो वो डायरेक्ट मोबाइल नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं और अपने इशू को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।